नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अहले हदीस आंदोलन के बारे में। ये 19वीं सदी के दक्षिण एशिया में शुरू हुआ एक बहुत ही अहम इस्लामी सुधार आंदोलन था। चलिए शुरुआत इसी सवाल से करते हैं, क्योंकि ये सवाल ही इस आंदोलन की जड़ में है। इसकी पूरी सोच, इसका मकसद, सब कुछ इसी सवाल के जवाब में छिपा है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, ये समझने के लिए कि अहले हदीस आंदोलन की जरूरत क्यों पड़ी। हमें 19वीं सदी के भारत के माहौल को समझना होगा। देखिए, उस समय भारतीय इस्लाम पर कई स्थानीय परंपराओं का गहरा असर था। संतों और उनकी कब्रों की पूजा करना, तरह तरह के सूफी रिवाज, ये सब आम जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन शाह वलीउल्लाह देहलवी जैसे कुछ बड़े विचारकों से प्रेरित सुधारकों को लगा कि ये सब इस्लाम के मूल सिद्धांत यानी एकेश्वरवाद से एक तरह का भटकाव है, और उन्हें लगा कि अब बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो सवाल था कि सुधार का रास्ता क्या हो। इस आंदोलन का मानना था कि जवाब कहीं बाहर नहीं, बल्कि इस्लाम के असली और मूल स्रोतों में ही है। आइए उनके इस तरीके को समझते हैं। उस दौर में ज्यादातर मुसलमान तकलीद को मानते थे। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है कि धर्म को समझने के लिए जो सदियों पहले 4 बड़े कानूनी स्कूल यानी मजहब बन चुके थे, उन्हीं में से किसी एक की बताई बातों और नियमों को आंख बंद करके मानना। अहले हदीस ने ठीक इसका उल्टा रास्ता सुझाया, इज्तिहाद का, यानी किसी बने बनाए स्कूल या किसी की व्याख्या पर निर्भर रहने के बजाय हर किसी को सीधे कुरान और सही हदीस को पढ़ना चाहिए और खुद नतीजे पर पहुंचना चाहिए। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसको एक बहुत ही बढ़िया एनालॉजी से समझते हैं। सोचिए, तकलीद एक पुराना भरोसेमंद नक्शा है जिस पर पीढ़ियां चली हैं, तो बस उसी रास्ते पर चलते जाओ। और इज्तिहाद वो नक्शे की जगह आपको एक कंपस थमा देता है, कहता है ये लो, दिशा देखो और अपना रास्ता खुद बनाओ, सीधे सोर्स से। देखा कितना बड़ा फर्क है सोच में? तो इस पूरी सोच का सेंटर पॉइंट था इस्लाम को उसके बिल्कुल असली एकेश्वरवादी रूप में वापस लाना। उनका साफ मानना था कि संतों से मदद मांगना या उनकी पूजा करना तौहीद यानी एक ईश्वर के सिद्धांत को तोड़ता है, और ये शिर्क है यानी एक तरह का बहुदेववाद। लेकिन सुनिए, ये आंदोलन सिर्फ किताबों और बहसों तक सीमित नहीं था। इसका असली असर तो तब दिखा जब इसने उन सामाजिक रिवाजों पर सवाल उठाए जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े थे। ये टेबल एकदम साफ साफ दिखा रही है कि असल में बदलाव क्या थे। जहां एक तरफ संतों की पूजा और तकलीद थी, वहीं अहले हदीस ने कट्टर एकेश्वरवाद और इज्तिहाद पर जोर दिया। और एक बहुत ही बड़ा सामाजिक बदलाव था, औरतों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाजत देना, जो उस जमाने में एक बहुत ही रेडिकल, एक क्रांतिकारी कदम था। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी। इस आंदोलन ने तो सीधे सीधे सामाजिक बंधनों पर चोट की। अलग अलग सोशल क्लास के बीच शादी को बढ़ावा दिया, जो उस वक्त की जाति व्यवस्था पर एक सीधा हमला था। और महिलाओं के हक पर इनका खास जोर था, जैसे तलाक के प्रोसेस को औरतों के लिए आसान बनाना और एक ही बार में दिए जाने वाले 3 तलाक को पूरी तरह से नकारना। ये सुधार हमें बताते हैं कि ये सिर्फ धर्म को शुद्ध करने का आंदोलन नहीं था, बल्कि एक पूरा सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। अब जाहिर है, जब इतने क्रांतिकारी विचार होंगे तो चुनौतियां तो आएंगी ही। और सबसे बड़ी चुनौती आई उस वक्त की औपनिवेशिक सरकार यानी अंग्रेजों से, जिसने इनकी पहचान पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। ब्रिटिश सरकार इन सुधारों को हमेशा शक की नज़र से देखती थी, क्योंकि इस आंदोलन के कुछ शुरुआती तार उपनिवेश विरोधी आंदोलनों से जुड़े थे। अंग्रेजों ने इन पर वहाबी का ठप्पा लगा दिया। उस समय ये शब्द बगावत और कट्टरता का दूसरा नाम माना जाता था, और इसी ठप्पे की वजह से इस आंदोलन के लोगों को बहुत जुल्म सहना पड़ा। ये टाइमलाइन उनकी अपनी पहचान हासिल करने की कहानी बताती है। शुरुआत उपनिवेश विरोधी आंदोलन से हुई, फिर वहाबी मुकदमों के नाम पर जुल्म का एक लंबा दौर चला, और फिर आखिरकार 1886 में एक पिटीशन के बाद ब्रिटिश सरकार मानी कि ऑफिशियल पेपर्स में वहाबी की जगह अहले हदीस लिखा जाएगा। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। तो 19वीं सदी से शुरू हुआ ये सफ़र आज कहाँ पहुँचा है? आइए एक नज़र डालते हैं कि आज ये आंदोलन कहाँ खड़ा है और इसका दुनिया पर क्या असर है। आज की तारीख में सिर्फ भारत में अहले हदीस को मानने वालों की संख्या लगभग 2.2 करोड़ है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये आंदोलन आज भी कितना बड़ा और प्रभावशाली है। और अगर हम पूरे दक्षिण एशिया की बात करें तो तस्वीर और भी बड़ी है। भारत के अलावा पाकिस्तान में करीब 1 करोड़ और बांग्लादेश में 2.5 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं। ये चार्ट साफ दिखाता है कि ये आंदोलन पूरे उपमहाद्वीप में कितनी मजबूती से फैला हुआ है।
लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि अलग-अलग देशों में इस आंदोलन ने अलग-अलग शक्ल ले ली है। जैसे भारत में ये आंदोलन ज्यादातर धार्मिक और सामाजिक सुधारों पर ही फोकस करता है और राजनीति से आमतौर पर दूर रहता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में इसके कुछ ग्रुप्स ने पॉलिटिकल पार्टीज और यहां तक के हथियारबंद गुट भी बनाए हैं। आज के दौर में इस आंदोलन को सऊदी अरब से वैचारिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी काफ़ी मदद मिलती है। इस मदद से इनके स्कूलों और मस्जिदों का नेटवर्क बहुत बड़ा है और ये दुनिया भर में फैले सलाफी आंदोलन का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। तो अहले हदीस की पूरी कहानी हमें इसी एक सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि कैसे एक आंदोलन जो धर्म को शुद्ध करने के इरादे से शुरू होता है, वो समाज के नियमों को, महिलाओं के अधिकारों को और राजनीतिक पहचान तक को इतनी गहराई से बदल सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी बहुत मायने रखता है।